इस सड़क की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है कि मैं एक माउंटेन टॉप पे गया हुआ था और वहाँ से नज़र आ रही थी कि सारी सड़कों पे जो मूवमेंट है उस माउंटेन टॉप से बड़ी क्लियरली विजिबल थी और उस माउंटेन टॉप पे आपकी ट्रुप्स आने से पहले मिलिटेंट्स का कब्ज़ा था। देखें जी, कोई भी जगह हो तो उसका कम्युनिकेशन लिंक तो सबसे अहम चीज़ होती है। तो कम्युनिकेशन लिंक को होल्ड करना, डोमिनेट करना आपकी सक्सेस की ज़ामिन होती है। इसलिए जो भी हमने रूट खोलना है उससे पहले उसको हमने कवर करना है फायर से, फिर हम खोल के अंदर जा सकते हैं। मोहम्मद एजेंसी में इस पर्टिकुलर रूट की मिटाई की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये सुरान सेक्टर के अंदर 3 ऐसे रास्ते थे जहाँ से उनकी मूवमेंट बहुत आसानी से हो रही थी, जिसमें एक रास्ता जो है ये मटाई वैली का एंड है जो शुंकड़ाए पास है। और मैं उस हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस सेक्टर को ऊपर अपना कंट्रोल कर लेते हैं पूरी तरह से तो किस हद तक सक्सेस होगा आपके मोहम्मद ऑपरेशन का? लेकिन जो हमारा इनिशियल टास्क था ये साफ़ी तहसील को क्लियर करने का, वो इंशाल्लाह मटाई जो ही ये क्लियर हो जाती है अगले चंद एक दिनों में इंशाल्लाह कंप्लीट एरिया जो है वो हम सिक्योर कर देंगे और सब्सिक्वेंटली जो लोग हैं यहाँ के रहने वाले वो वापस आना शुरू हो जाएंगे और नॉर्मलसी आ जाएगी यहाँ पे इस इलाके में। और मिठाई में अभी भी आपके एक्टिव ऑपरेशन जारी हैं? जी हाँ, मिठाई का इंशाल्लाह 70 से 80% इलाका हम क्लियर कर चुके हैं और ये आखिरी वो थोड़ा सा इलाका रह गया है जो इंशाल्लाह चंद एक दिनों में हम क्लियर करेंगे। कि कल साहब, अगर मैं आपसे कहूँ और ये सवाल पूछूँ कि स्वात में भी मिलिट्री ऑपरेशंस हुए, साउथ वजिस्तान में भी हुए, बाजौर में भी हुए, क्या फ़र्क नज़र आता है आपको उन ऑपरेशन में और मोहम्मद के ऑपरेशन में? ऑपरेशंस पे मैं इनफैक्ट पर्सनली तो शायद कमेंट इसलिए ना कर सकूँ बिकॉज आई वाज नेवर पार्ट ऑफ स्वात ऑपरेशन, लेकिन मेरी मुलाकात जिन अफसर से हुई है जिन्होंने स्वात ऑपरेशंस भी किए और इस ऑपरेशन में भी वो मौजूद हैं, उनके मुताबिक दिस इज़ द टफेस्ट ऑपरेशन। और उसकी रीज़न बहुत सारी हो सकती हैं और स्पेशली द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ बॉर्डर, जहाँ से कॉन्टीन्यूस रिप्लेनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट इज़ द मेजर सोर्स, एंड ऑफ कोर्स द नेचर ऑफ टेरेन। जो माउंटेन्स हैं स्वात में जगह जगह पर चश्मे भी मिल जाते हैं, पानी भी मिल जाता है, कवर अवेलेबल होता है, जबकि ये आप देख रहे हैं कि मोस्टली ये बैरन टॉप्स हैं जहाँ पे ना पानी है, ना साया है, ना कवर है, तो इसलिए ये उस लिहाज से भी इसको मुश्किल कर देते हैं। अच्छा, मिठाई में जब आप लोग मूव करते हैं तो रात को यहाँ पे इंगेजमेंट्स हो रही हैं आपके मिलिटेंट्स के साथ? जी हाँ, अभी दिन को और रात का तो कोई फ़र्क नहीं है उनके लिए और ना ही हमारे लिए। तो मूवमेंट जब भी हम करते हैं तो इंगेजमेंट्स होती हैं, लड़ाई भी होती है और फिर हम अल्लाह के फजल से ओवरकम करते हैं। कल राज साहब, किस किस्म के वेपन्स हैं मिलिटेंट्स के पास? सरप्राइजिंगली जितने भी लॉन्ग रेंज वेपन का तस्वर किया जा सकता है वो तमाम उनके पास मौजूद हैं, जो बहुत सारे हमने उनसे कन्फिस्केट भी किए हैं, जो वो जगह फिर लड़ते हुए छोड़ के भागे हैं। उसमें बड़े कैलिबर के वेपन्स भी हैं, छोटे कैलिबर्स की भी हैं, और ये नॉर्मल वो वेपन है जो नॉर्मल आम जो मार्केट्स हैं उसमें अवेलेबल नहीं है, जिसमें 12.7 है, 14.5 है, RPG 7 है और डिफरेंट किस्म के रॉकेट लॉन्चर्स हैं। ये 12.7 mm इसकी रेंज कितनी होती है, इफेक्टिव रेंज? वैसे तो इसको 2000 पे कारगर रेंज कहते हैं और ये बेसिकली एक वेपन है, एंटी एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको ग्राउंड रोल पे भी उतना ही इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जा सकता है। राशिद सईद साहब, आपके ट्रुप्स इधर मोहम्मद एजेंसी में कब से मौजूद हैं? जी, मुझे अभी आए हुए तकरीबन 3 माह होने को हैं और 3 माह से हम इधर ऑपरेट कर रहे हैं। आपकी कोई कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं, आपके कोलीग्स, आपके सोल्जर्स? जी हाँ, बिल्कुल। जब हम लड़ाई के लिए आते हैं तो ये तो एक्सपेक्टेड होता है कि जब लड़ेंगे तो कैजुअलिटीज़ भी होंगी। तो किस तरह हुई हैं कैजुअलिटीज़ आपके ऑफिसर्स की, सोल्जर्स की? देखिए जी, यहाँ पे 2 किस्म की थ्रेट्स मौजूद हैं इस इलाके में। एक तो उनकी प्रेजेंस की वजह से जो फिज़िकल लड़ाई है आमने सामने की, उससे कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं, और दूसरा उन्होंने जगह जगह पर आईडीज़ और माइंस बिछाई हुई हैं, उसकी वजह से कैजुअलिटीज़ होती हैं। शकन साहब, जिस माउंटेन टॉप्स को हम लोग देख रहे हैं, हमारे सामने भी नज़र आ रही हैं, काफ़ी स्टीप किस्म के पहाड़ हैं ये।
तो जब आप पीक टू पीक फाइट करते हैं उसमें क्या मुश्किलात आती हैं आपको? सबसे पहले तो अभी आज तो लकीली मौसम अच्छा हो गया आपके आने की वजह से, अदरवाइज़ ये जून का महीना चल रहा है, काफ़ी गर्मी है और इसमें जब हम माउंटेन्स क्लाइंब करते हैं बजाते खुद एक स्टेमिना की वो लड़ाई हो जाती है। अगर वो टॉप पे बैठते हैं तो वो कंफर्टेबल हैं, एट ईज़ हैं, लेकिन हमें जब डिफरेंट अप्रोचेस से ऊपर जाना होता है तो इट बिकम्स क्वाइट टफ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक तमाम जगहों पे जहाँ पे हम गए हैं हमने वो जगह ली हैं उनसे। कर्नल साहब, एज कमांडिंग ऑफिसर अपने ट्रुप्स का मोराल कैसे बुलंद रखते हैं कि इतने हार्ड टेरेन में फ़ाइट करना कोई आसान काम नहीं है और इतने अरसे से यहाँ पे जंगल बियाबान में आप लोग बैठे हैं? देखिए, ट्रुप्स का मोराल बेसिकली पाक फ़ौज का मोराल जो है वो कौम की नेक तमन्नाएं और कौम की दुआओं से होता है। हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी है, अगर हम यहाँ पे अपना काम जान फिशानी के साथ सही तरीके से कर रहे हैं तो पूरी आवाम पीछे सुकून से है। यही एक मोटिवेशन है कि हम वी आर डूइंग समथिंग फॉर द नेशन। कर्नल साहब, अगर आप मुझे बता सकें कि ये वाली सड़क और अभी कितना एरिया सिक्योर है और कितनी आगे तक हम लोग जा सकेंगे अगले एक हफ्ते तक? ये अगर आप देखें बॉर्डर की तरफ, स्काई लाइन की तरफ, तो जो एक दरमियान में हम सा बन रहा है ये बेसिकली ज़ीरो लाइन है, बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, और ऑब्जेक्टिव हमारा इज़ टिल एंड वहाँ तक है। कितने किलोमीटर्स होंगे ये अभी आपको सामने जो एक दाएं वाली पहाड़ी से जो लाइन नीचे नज़र आती है, स्पर आ रही है नीचे की तरफ, बाजू निकल रहा है, यहाँ तक अल्लाह के फजल से हम एरिया को क्लियर कर चुके हैं, सिक्योर कर चुके हैं। उसके बाद टोटल 2 जगह रह गई हैं, वो भी इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में वो इलाका हमारे पास होगा। किलोमीटर्स में कितना होगा अफगान बॉर्डर यहाँ से? यहाँ से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर है, जिसमें से हम 4-4.5 किलोमीटर का इलाका क्लियर कर चुके हैं। नाज़रीन, तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर अफ़गानिस्तान बॉर्डर से दूर मोहम्मद एजेंसी में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पे एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, मिठाई का इलाका है। मिलिटेंट्स ने यहाँ पे अपना गढ़ बनाया था, बहुत से फॉरेन मिलिटेंट्स की भी यहाँ पे प्रेजेंस के बारे में पता लगा है, इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट्स भी उनके बारे में आए, और जितने मिलिट्री ऑपरेशंस हुए, सवात में हुए, बाजौर में हुए, वहाँ से मिलिटेंट्स ने आके एस्केप करके मोहम्मद एजेंसी को अपना गढ़ बनाया हुआ था। और पिछले कुछ सालों से यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनका भी कहना है कि उनकी एक्टिविटीज़ अनचेक थी। यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि पीक टू पीक फाइट्स जो मोहम्मद एजेंसी में हुई वो किस तरह से चल रही थी।